स्वदर्शन चक्रधारी बनने की विधि, समय और पहचान। समय और पहचान। तीन बातें आ गई। स्वदर्शन चक्रधारी बनने की विधि, समय और पहचान। स्वदर्शन चक्रधारी क्या है? स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अर्थ कौन बताएगा? स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अर्थ क्या है? भाई जी, आत्मा में लगातार सुधार होना। आत्मा में लगातार सुधार होना। हाँ जी। स्व का दर्शन कर बाबा की श्रीमत पर हर पल चढ़ती कला। स्वदर्शन, स्वयं का दर्शन करके हर समय अपने में चढ़ती कला। और कोई कुछ बताएगा? स्वदर्शन चक्रधारी बनने का अर्थ। भाई जी, 84 जन्मों का पाप आत्मा के अंदर ही भरा हुआ है। अब उसमें हम सुदर्शन चक्र से क्या करें? उसका अपनी कमी कमजोरियों को चेक करके सुदर्शन चक्र से उसका गला काटे। सुदर्शन चक्र फिराने का मतलब है अपनी कमियों कमजोरियों का गला काटना। संसार में हम सब ने सुना है कि श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र होता है। श्री कृष्ण के हाथ में होता है ना सुदर्शन चक्र। लेकिन क्या ये कोई बाहरी अस्त्र है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना मतलब, सुदर्शन चक्रधारी बनना मतलब क्या भाई? स्व आत्मा सृष्टि ड्रामा के चक्र। स्व माना आत्मा, सृष्टि कहा जाता है ड्रामा के चक्र का साक्षी ज्ञान रखना। ये बीच में साक्षी क्यों लगा दिया? ज्ञान रखना में साक्षी क्यों लगाया? पता नहीं है बाबा क्या करता रहता। अब क्या करें? स्वदर्शन चक्रधारी बनना मतलब स्व आत्मा और सृष्टि ड्रामा के चक्र का साक्षी ज्ञान रखना। चक्र का ज्ञान रखना कहने से काम नहीं चल सकता था क्या? एक बार फिर सेंटेंस को रिपीट करेंगे थोड़ा प्लीज। देखो, दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? हाँ जी, दिखाई दे रहा है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना मतलब स्व आत्मा और सृष्टि के ड्रामा के चक्र का साक्षी ज्ञान रखना। ये साक्षी की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि अगर हम साक्षी को नहीं देखते हैं ना, तो अपनी स्थिति के ऊपर नीचे होने पे हमारी स्थिति गड़बड़ा जाती है, मन की स्थिति बिगड़ती है। तो जब साक्षी हो हम ड्रामा के
पार्ट को देखते हैं, खुद के भी ड्रामा के पार्ट को, तो फिर हमारी स्थिति बिगड़ती नहीं। साक्षी होना, न्यारा प्यारा होकर स्वयं को भी देखना है। भाजी अंदर के ज्ञान को अपने से अलग होकर के समझना है। अपने से अलग होना माना देह से अलग होना। देह से न्यारा होकर इस ज्ञान को बुद्धि में स्वीकार करना। साक्षी का मतलब है देह से अलग, देह के प्रभाव से अलग। अर्थात साक्षी। नंबर 2, सुदर्शन चक्रधारी कौन बनते हैं? कौन बनते हैं सुदर्शन चक्रधारी? ब्राह्मण। 4 जून 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे जानते हैं कि हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। ये किसी मनुष्य को नहीं कहा जाता। बच्चे जानते हैं हम सुदर्शन चक्रधारी हैं, ये किसी मनुष्य को नहीं कहा जाता। ये तो संगम युग में ही तुम ब्राह्मण बच्चे बनते हो। तुम ब्राह्मण बच्चे बनते हो। इसका अर्थ ना कि विष्णु रूप में कोई देवी देवता ये चक्रधारी हैं, ना कोई मनुष्य मात्र, केवल वही आत्माएं जो संगम युग में परमात्मा शिव से ज्ञान प्राप्त कर स्व आत्मा और दर्शन सृष्टि चक्र को जानती है, वही स्वदर्शन चक्रधारी कहलाती है। अब कौन बताएगा किसको समझ में आया ये? परमात्मा का ज्ञान समझकर जो दृष्टि चक्र को जानते हैं, के आधार पर स्व का दर्शन करते हैं। और किसको समझ में आया? भाजी प्लेट को फिर से एक बार पीछे कीजिए तो। और किसी को समझ में नहीं आया? बच्चे जानते हैं कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये किसी मनुष्य को नहीं कहा जाता। ये तो संगम युग में तुम ब्राह्मण बच्चे बनते हो। इसका अर्थ ना कि विष्णु रूप में कोई देवी देवता ये चक्रधारी हैं, ना कोई मनुष्य मात्र, केवल वही आत्माएं जो संगम युग में परमात्मा शिव से ज्ञान प्राप्त कर स्व आत्मा और दर्शन सृष्टि चक्र को जानती है, वही स्वदर्शन चक्रधारी कहलाती है। देवी देवता नहीं जानते हैं, विष्णु को दे दिया गया है ना। तो बाबा के सेंटेंस में कहने का कि
देवी देवता स्वदर्शन चक्र नहीं चलाते, तुम ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा के श्रीमत पर चलकर ज्ञान सुनते हो, सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनते हो, स्व के बारे में जानते हो, तो वही स्वदर्शन चक्र फिरा सकते हैं। और किसी को नहीं समझ में आता? बाकी सारे सो रहे हैं। बॉबी के सुदेश दीदी जियो। और कोई बताएंगे? नहीं। इसमें बाबा सिर्फ आत्मा सुदर्शन चक्रधारी बनती है, कोई मनुष्य नहीं बन सकता, कोई देवता नहीं बनता, ना विष्णु ना कृष्ण, ये सब किसी का भी सुदर्शन चक्र से कोई मतलब नहीं। केवल जो परमपिता परमात्मा से इस समय जो आत्माएं, उसके लिए भी आत्माएं, और परमपिता परमात्मा से ये ज्ञान समझती हैं, ये ज्ञान लेती हैं, और वही स्वदर्शन चक्रधारी कहलाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी कहलाते हो। और ब्राह्मण को आगे स्पष्ट किया कि आत्माएं, ब्राह्मण जो बने ब्राह्मण, जो खाली नाम के ब्राह्मणों को नहीं कहेंगे, जो स्व को प्राप्त, हाँ जी, आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी है। आत्मा ही बनती है सुदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण भी हम आत्माएं ही बनते हैं, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं खाली आकर के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए, आई क्लास सुनी और चले गए, परंतु समझा ही नहीं कि क्या कहा जा रहा है, तो क्या बनेंगे वो? ये भाई कब बनते हैं सुदर्शन चक्रधारी? संगम पर भाई जी। 4 जून 2025 की मुरली में बाबा ने कहा ये अभी तुमको सुदर्शन चक्र शिव बाबा घुमा रहे हैं, शिव बाबा घुमा रहे हैं जब तुम ब्राह्मण बनते हो। अर्थात जब आत्मा संगम युग में परमात्मा से जुड़ती है, जब वे मैं आत्मा हूं का अनुभव कर 84 जन्मों के सृष्टि चक्र को जानने लगती है, तब वे सुदर्शन चक्रधारी बनती है। ना सतयुग में बन सकते, ना कलयुग में, सिर्फ संगम युग में ही। नंबर 4, कैसे बनते हैं सुदर्शन चक्रधारी? 3 मुख्य चरण है, 3 स्टेप है इसके। नंबर 1, स्व की पहचान, मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा वस्त्र है। आत्मा की 7 शक्तियां, शक्तियां 7 होती हैं कि 8 होती है? 8 होती है। 3 गुणों का अनुभव, गुण 3 होते हैं। 7 को ये प्रिंट गलत हो गया। 8 शक्तियां, 7 गुण, 7 गुणों का अनुभव।
स्वयं की पहचान कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मेरा वस्त्र है। आत्मा की 8 शक्तियां और 7 गुणों का अनुभव। 7 गुणों का अनुभव, 8 शक्तियों को और 7 गुणों के अनुभवी बनना है। नंबर 2, सृष्टि चक्र का ज्ञान, 84 जन्म, 4 युग का उतरती कला का चक्र, सतो, रजो, तमो, फिर पुनः सतो बनता है। नंबर 3, स्मृति और सेवा का अभ्यास। बार बार चक्र का चिंतन करके सुदर्शन चक्र को घुमाना। अब ये क्या गड़बड़ करते रहते हैं, बार बार चक्र का चिंतन करके सुदर्शन चक्र को घुमाना, ये क्या मतलब है? अपने आप में स्मृति में लाना कि मैं सतयुग में एक देवता थी, त्रेता में देवी देवता थी, द्वापर में मैं क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र बनी हुई आत्मा। पहले हम सतयुग में देवता थे, त्रेता में क्षत्रिय बन गए, फिर वैश्य बन गए, फिर शूद्र बन गए। अब ये हमने चक्कर चलाया। अब ये चक्कर चलाने के बाद कहते हैं चिंतन करके सुदर्शन चक्र घुमाओ, फिर सुदर्शन चक्र चलाओ। ये फिर क्या सुदर्शन चक्र चलाएंगे? 2-2 चक्कर कैसे होंगे? भाई जी, सारे संस्कार आत्मा के अंदर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, नहीं, हम चार भी संस्कार उस समय चक्कर हमने चला लिया, फिर क्या चक्कर चलाना है, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। देखो, स्मृति और सेवा का अभ्यास, बार बार चक्र का चिंतन करके, चक्र कारण चिंतन कर रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग क्या क्या था। अब उसको करके फिर सुदर्शन चक्र घुमाना है। पुनः स्मृति में आना, सतयुग में देवी देवता थी, पुनः मुझे स्मृति में आना है। जब मुझे ऐसे शक्ति धारण करने जिससे मैं देवी देवता बन सकूं। बार बार चक्र का चिंतन करना और सुदर्शन चक्र फिर आना, ये डबल चक्कर मेरे को लग रहा है, एक चक्कर नहीं है। जो दूसरा सुदर्शन चक्र है, इसका मतलब है गला काटना। सतयुग में हम देवता थे, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अब बाबा हमें शूद्र से देवता बना रहे हैं। शूद्र से देवता बनेंगे तब जब हम विकारों का गला काटेंगे, जो भी दाग है वो दाग मिटाएंगे। बार बार चक्र का चिंतन करके सुदर्शन चक्र को घुमाना मीन्स अपने अवगुणों का, अपने विकारों का, अपनी कमियों का गला काटना, दाग को मिटाना। इससे विकर्म विनाश होते और योग बल बढ़ता है। हम जितना बुराइयों का गला काटते जाएंगे उतना हमारी शक्ति बढ़ती जाएगी, अनुभव बढ़ता जाएगा, दाग मिटाते जाएंगे, एक्सपीरियंस होता जाएगा, योग बल बढ़ता जाएगा। इसका लाभ क्या है? 4 जून 2025 को बाबा ने कहा, सुदर्शन चक्रधारी ही माया को जीत सकते हैं।
स्वदर्शन चक्रधारी ही माया को जीत सकते हैं। अब आत्मा चक्र को जानती है तो भ्रम मोह दुख से बच जाती है। भ्रम मोह दुख से बच जाती है। आत्मा हर दृश्य को डिटैच ऑब्जर्वर होकर देखती है। अब साक्षी समझ में आया? डिटैच माना साक्षी, ऑब्जर्वर, डिटैच ऑब्जर्वर कहा जाता है साक्षी। अलग होकर, देह से अलग होकर डिटैच ऑब्जर्वर साक्षी होकर देखती है। आत्मा हर दृश्य को डिटैच ऑब्जर्वर होकर देखती है। यही आत्मा फिर विष्णु समान बनती है, संपूर्ण देवता, संपूर्ण देवता। बाहरी स्वदर्शन चक्र नहीं, आंतरिक ज्ञान की चक्रव्यूह है। आंतरिक ज्ञान की चक्रव्यूह है। उदाहरण, कृष्ण के हाथ में जो चक्र दिखाया जाता है वो सिंबल है। असली स्वदर्शन चक्रधारी वो हैं जो अतीत, वर्तमान, भविष्य को देख सकते हैं। अतीत, वर्तमान, भविष्य को देख सकते हैं। हर कर्म से पहले आत्मा और ड्रामा का ज्ञान उपयोग करें। हर कर्म से पहले आत्मा और ड्रामा का ज्ञान उपयोग करें। ब्रह्मा कुमारी केंद्रों पर यही अभ्यास सिखाया जाता है। राजयोग द्वारा अपने स्वरूप और सृष्टि चक्र का दर्शन करना। राजयोग द्वारा अपने स्वरूप और सृष्टि चक्र का दर्शन करना मीन्स अपने स्वरूप को देखना माना, अपने दागों को देखना, अपनी कमियों को देखना और स्वदर्शन चक्र अर्थात उन दागों को मिटाते हुए देखना कि स्वदर्शन चक्र मेरे दाग कैसे मिटा रहा है। 4 जून 2025 मुरली है, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। ये कोई बाहरी अस्त्र नहीं, ये कोई हथियार नहीं है, ये तो आत्मा के अध्ययन की बात है। आत्मा में है, शरीर में भी नहीं है। ये कोई बाहरी अस्त्र नहीं है, हथियार नहीं है। सिर्फ संगम युग में ब्राह्मण बनकर ये चक्र धारण करते हो। यह चक्र बुद्धि में घूमता है, ना कि बाहर। माया पर जीत का अस्त्र है ये, आत्मा और ड्रामा का ज्ञान। आत्मा और ड्रामा का ज्ञान। जो बच्चे बार बार चक्र घुमाते हैं वही विष्णु समान बनते हैं।
निष्कर्ष, आप भी बन सकते हो सुदर्शन चक्रधारी। सुदर्शन चक्र कोई हथियार नहीं, यह आत्मा का ज्ञान है जो सिर्फ भगवान ही दे सकता है। आज परमात्मा शिव संगम युग पर स्वयं आकर हमें बना रहे हैं स्वदर्शन चक्रधारी, ताकि हम माया रूपी रावण पर विजय पाकर राज्य अधिकारी बने। स्वराज्य अधिकारी बने। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आत्मा का सच और इस चक्र का राज? तो जुड़िए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, जहां भगवान स्वयं हमें स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।